बुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामं चिदानन्दरूपं नमवीतरागं चिदानन्दरूपं नमवीतरागं चिदानन्दरूपं नमवीतराग। ज्योतिपुंज गुरुदेव की चरणों में वंदना। ज्योति की साधना करने के लिए उत्सुक सभी भाई बहनों, आप सबका लर्न प्रेक्षा मेडिटेशन ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। सबसे पहले मैं उस परंपरा को नमन करती हूं जहां से यह प्रेक्षा शब्द जो संसार से लेकर सिद्धि तक के प्रयोजनों को सिद्ध करता है, जिन्होंने यह शब्द का अर्थ और जिन्होंने प्रेक्षा को अपनी अनुभूति का विषय बनाया, उस महान परंपरा को नमन करते हैं। यह परंपरा समय के साथ भुला दी गई थी, पुनः इस रहस्यमयी उपयोगी परंपरा को जीवित करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, उस महान गुरु आचार्य तुलसी को नमन करते हैं, जिसकी प्रेरणा को उनके उत्तराधिकारी शिष्य मुनि नथमल, जो आगे जाकर के आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में विख्यात हुए, उन्होंने उस परंपरा, उस प्रेरणा को अपनी साधना का विषय बनाया, अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और पूरा जीवन इस प्रेक्षा की खोज में लगा दिया। और जिन्होंने प्रेक्षा का व्यापक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, थ्योरी और प्रैक्टिकल, जिस पर अनेकानेक लोगों ने रिसर्च किया है, कर रहे हैं, ऐसे विषय को हम आज समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानें प्रेक्षा क्या है। प्रेक्षा का मतलब प्योर परसेप्शन, केवल देखना, मात्र देखना, शुद्ध दर्शन, मेडिटेशन, सिंपल भाषा में स्थिरम चित्तम ध्यानम।
चित्त की स्थिर अवस्था का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। प्रेक्षा क्या है? यह एक ध्यान पद्धति है जो एंशिएंट और मॉडर्न, उसके साथ साथ साइंटिफिक मेडिटेशन टेक्निक है। प्रेक्षा एक दर्पण है जिसमें हम अपने द्वारा अपने को देखते हैं। और आगे बढ़े तो प्रेक्षा का व्यापक अर्थ है, केवल ये ध्यान की पद्धति ही नहीं है, ये जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति भी है। प्रेक्षा इस शब्द पर हम विचार करें, इसका रूट क्या है, मीनिंग क्या है। प्रेक्षा शब्द दो शब्दों से बना है, प्र और इक्षा। प्रेक्षा, प्र ये प्रीफिक्स है और इक्ष ये रूट वर्ड है जिसका अर्थ है देखना। दोनों को जब मिलाते हैं तब शब्द बनता है प्रेक्षा, जिसका अर्थ है सी केयरफुली, profoundly, merely। ये प्रेक्षा किसको देखने के लिए? See yourself through yourself। ये स्व केंद्रित है। प्रेक्षा के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट को देखते हैं और उसकी यात्रा स्थूल से शुरू होती है और सूक्ष्म तक पहुंचती है। प्रेक्षा के द्वारा हम अपने शरीर को देखते हैं, शरीर के भीतरी अवयवों को केवल देखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, श्वास को देखते हैं, उससे और आगे बढ़े चैतन्य केंद्रों को देखते हैं और आगे बढ़े तेजस शरीर को देखते हैं, उससे और आगे यात्रा चलती है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा कार्बन शरीर है वहां तक पहुंचते हैं, उससे और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेक्षा हमें अपना दर्शन कराती है, अपना स्पर्श कराती है। यह प्रेक्षा अपने से क्यों जुड़ी हुई है? आप सब जानते हैं कि आप सभी, हम सभी पूरे जगत से जुड़े हुए हैं। We all are connected with this outer world। और किस रूप में जुड़े हुए हैं? आप सभी परिचित हैं। जैसे एक कठपुतली अनेक धागों से जुड़ी हुई होती है और धागा जिस रूप में जहां से खींचा जाता है उसी दिशा में वो मुड़ जाती है। इसी प्रकार आप भी अनेकानेक धागों से बंधे हुए हैं। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे धागे हैं। सेंटर में आप खड़े हैं, आप खींचे जाते हैं। और ये स्थिति, इसमें आप किसी चीजों से
अटैच्ड हैं, तो कुछ चीजों से आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, इमोशनली डिस्टर्ब भी होते हैं। इस जगत के कनेक्शन के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सहन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बातें ऐसी भी है जो आपके मन से और इंद्रियों से जुड़ी हुई है, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति परेशान होता है, और जब बात आती है पर्पसफुलनेस की, कि मेरे जीवन की कितनी क्रियाएं जो पर्पसफुल है, कितनी क्रियाएं जो पर्पसलेस है। मैं इस दुनिया में पर्पसलेस रेस के साथ जुड़ा हुआ हूं। कितनी बातें जो मेरे काम की है, कितनी बातें मेरे काम की नहीं है, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को करने के लिए ही बंधुओं ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और प्रेक्षा की जरूरत है। ये प्रेक्षा हमें आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाती है और अपने आप से कनेक्ट करती है। प्रेक्षा ये ध्यान है, और ध्यान के 4 रूप है। सबसे पहला रूप कंसंट्रेशन। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में आप एकाग्र होते हैं। ये एकाग्रता किसी एक बिंदु पर एकाग्र होना भी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन परसेप्शन में बदल जाता है, वहां मन नहीं रहता है। उससे भी आगे बढ़ते हैं तो अवेयरनेस आती है और थॉटलेसनेस अवस्था। ये सारे ध्यान के ही लेवल है। इसके माध्यम से आप अपने आप से कनेक्ट होने का प्रयत्न करते हैं। अपने आप से कनेक्ट होने के लिए हम एक स्थिति से गुजरते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसकी पूरी एक प्रोसेस है। ओवरनाइट हम स्व की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने आप से कनेक्ट होने का जो एक मार्ग बताया गया है, उस मार्ग को आप जाने। सबसे पहले स्व की अनुभूति, स्व से जुड़ने के लिए हम अपने पोस्चर पर ध्यान दें। मेडिटेशन में प्रवेश करने से पहले उसकी पूर्व तैयारी में हम सबसे पहले जिस पर ध्यान देते हैं वो है हमारा आसन, ध्यानासन। आसन क्या चीज है? स्थिर सुखम आसन, जिसमें हम स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक स्थिति में आते हैं, उसका नाम है आसन। ध्यान में 3 प्रकार के आसनों का प्रयोग किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है। ध्यान खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके भी किया जाता है, और प्रारंभिक अवस्था में सो करके भी किया जाता है। हम बात लें
सिटिंग पोस्चर की, तो ध्यान के अंतर्गत कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। इन आसनों का चयन ध्यान में क्यों किया गया? आप देख रहे हैं, इस आसन में शरीर का एक शेप बनता है, एक त्रिकोण बनता है, ट्रायंगल बनता है, और वो ध्यान में प्रवेश करने के लिए और ध्यान के प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोगी बनता है। कैसे बनता है आप देखें। इन ध्यान आसन में हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। जो भाई बहन ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, करते हैं, तो इस बात पर वो अवश्य ध्यान दें कि उनकी रीढ़ की हड्डी किस अवस्था में है। क्यों हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं? आप देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ हमारी अपनी स्पाइन के साथ शरीर के महत्वपूर्ण अंग जुड़े हुए हैं। किस प्रकार स्पाइन के साथ वो कनेक्टेड है। जब हमारी स्पाइन सीधी रहती है तो ऊर्जा और शक्ति पूर्ण रूप से उन अवयवों के साथ काम करती है। आप सब जानते होंगे, अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आज के दिन ये नया ज्ञान करें कि हमारी शक्ति का सोर्स और स्टोर नीचे है, at the end of spine. It is called the center of energy. वो हमारी शक्ति का भंडार है और नीचे की तरफ है। हमें अपनी शक्ति को ऊपर ले जाना है। पानी नीचे है, आपको ऊपर चढ़ाना है। तो पूरी एक प्रक्रिया होती है, कैसे पानी को ऊपर ले जाया जाता है। ठीक वैसे ही कैसे हम अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाएं, उसका माध्यम एक ही है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। अगर वो सीधी रहती है तो आसानी से आप अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। तीसरी बात, स्पाइनल कॉर्ड को हम क्यों सीधा रखते हैं? इसलिए भी जरूरी है उसको सीधा रखना क्योंकि सारे मुख्य चक्र, जिसको प्रेक्षा मेडिटेशन में चैतन्य केंद्र, साइकिक सेंटर कहा जाता है, और योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में जिसे चक्र कहा जाता है, वो सारे चक्र और सेंटर स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब देख रहे हैं, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, सब स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आगे से लेकर पीछे तक। इस दृष्टि से भी स्पाइनल कॉर्ड को स्वस्थ रखना जरूरी है और उसको सही स्थिति में रखना, उसकी सही कंडीशन में रखना जरूरी है। जब आप सीधे बैठते हैं तो आपके शरीर की क्या स्थिति बनती है, क्या शेप बनता है, कैसे आप अपनी स्पाइन को स्वस्थ रख सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं, ये बैठने की
सही मुद्रा है। आप ध्यान से देखें, इसमें हमारे कंधे उन्नत बनते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और हमारा चेस्ट का भाग आगे की तरफ आता है। हमारी गर्दन भी इसमें सीधी रहती है और आगे की तरफ हमारा मुख थोड़ा झुका हुआ रहता है। इस स्थिति में जब हम बैठते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी और मूल स्थिति में रहती है। बैठने के साथ साथ कुछ बातों का और आप ध्यान दें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, ध्यान के अनुकूल होने चाहिए। उसके साथ साथ यदि आप फ्लोर पर बैठते हैं तो सीधे आंगन पर नहीं बैठ करके आप किसी मैट पर बैठे, किसी आसन पर बैठे। कुशन का भी प्रयोग किया जा सकता है और हमारा हिप्स का जो एरिया है, पोर्शन है, उसको आप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं कुशन के सहारे। जो भाई बहन आसानी से फ्लोर पर नहीं बैठ सकते हैं, आंगन पर नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप चेयर पर बैठते हैं तो आपके घुटनों की स्थिति और आपके एड़ियों की, पंजों की स्थिति कैसे रहनी चाहिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यदि आप चेयर पर बैठ करके अपने पंजों को पूरी तरह से फ्लोर पर नहीं टिकाते हैं तो पूरे आपके दोनों पैरों में एक अकड़न पैदा हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है और वो तनाव कहाँ कहाँ असर करता है, आपकी बैक पर असर करता है, आपके घुटनों पर असर करता है। इसीलिए उस तनाव से बचने के लिए आप अपने पंजों को पूरी तरह से फ्लोर पर टिकाएं और दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप रहे। ये चेयर पर बैठने की सही मुद्रा है। ध्यानासन से हमें लाभ क्या होते हैं? जब हम इन आसनों का प्रयोग करते हैं, वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, इस मुद्रा में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहला जो लाभ है और वो ध्यान के लिए आवश्यक है, ध्यान में हमें जागरूकता की आवश्यकता रहती है। इन आसनों के माध्यम से हम अपने भीतर जागरूकता का विकास करते हैं। जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं हम जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरी बात, जब हम इन आसनों का प्रयोग करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो अपनी तरफ हमारी शक्ति को आकर्षित कर रही है, इन आसनों के माध्यम से हम अपनी शक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। यदि आप सीधे बैठते हैं और इन आसनों का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो केवल ध्यान के लिए ही नहीं, डे टू डे पूरे दिन इसका असर रहता है। पूरे दिन आप अपने आप में ताजगी का अनुभव करते हैं। मुद्रा के अंतर्गत अब हम चलते हैं। हमारे हाथों की मुद्रा कैसी रहनी चाहिए? जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारे हाथों की भी एक मुद्रा बनती है।
किस व्यक्ति के भीतर में कैसे भाव है, उसको जानने के लिए हम मुद्रा के माध्यम से जान सकते हैं। आपकी मुद्रा को देख करके आपके भावों का अंदाज किया जा सकता है, अंदाज लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने शांत मुद्रा में बैठ करके किसी की हत्या नहीं की है। इसीलिए ध्यान में प्रवेश पाने के लिए कुछ विशेष मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, जो मुद्राएं हमें भीतर की तरफ ले जाती है, शांति की तरफ ले जाती है। ध्यान की मुद्राएं आपके सामने है। विशेष रूप से हम 2 मुद्रा का अभ्यास करते हैं। आप अपने हाथों को अपनी गोदी में भी रख सकते हैं और घुटनों पर भी स्थापित कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। जब आप गोदी में अपने हाथों को रखते हैं, उस समय जो मुद्रा बनती है उसका नाम है वीतराग मुद्रा, और दूसरे शब्दों में इसको ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। दूसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इसमें इंडेक्स फिंगर और थंब, इन दोनों के अग्रभाग को मिलाया जाता है और शेष 3 अंगुलियों को मिलाया जाता है और उन्हें घुटनों पर स्थापित करते हैं। हमारी 3 अंगुलियां, उसको भी हम ऊपर की तरफ रखते हैं, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? आपको ज्ञात होगा कि हमारे शरीर में 3 ऐसे स्रोत हैं जहां से निरंतर ऊर्जा बहती है। उनमें एक है हमारी अंगुलियां। अंगुलियों से निरंतर एनर्जी का प्रवाह बहता रहता है। उस प्रवाह को सेव करने के लिए हम हाथों की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। हमारी एनर्जी पृथ्वी की तरफ न जाए, उसको सेव करने के लिए अंगुलियों को ऊपर रखा जाता है, ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है। मुद्रा के अंतर्गत हमारी आंखों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? आंखों की भी अपनी मुद्रा होती है। ध्यान में आंखों की भी कई मुद्रा होती है। पहली मुद्रा हाफ आई क्लोज्ड, जिसमें हम आंखों को आधा बंद करते हैं, आधा खुला रखते हैं, अर्ध खुली आंखों से ध्यान करते हैं। दूसरी मुद्रा है सॉफ्टली आई क्लोज्ड, आंखों को कोमलता से बंद करते हैं, बंद आंखों से ध्यान करते हैं। तीसरी मुद्रा है हम अपनी आई बॉल को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करके ध्यान करते हैं। ये भी ध्यान की ही मुद्रा है। तीसरी, खुली आंखों से किसी एक ऑब्जेक्ट पर आंखों को टिका करके अपलक दृष्टि से आंखों को स्थिर करके ध्यान किया जाता है। तो ये ध्यान की 3-4 मुद्रा हुई। आंखों की मुद्रा का क्या महत्व है, उसको जाने। हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव है और अस्थिर भी है।
आंखों की अस्थिरता का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। उसके साथ साथ हमारी जो सुषुम्ना नव है, जिसमें प्राण का प्रवाह बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ प्राण के प्रवाह को लाने के लिए ये ध्यान की आंखों की मुद्राएं बड़ा सहयोग करती है। आंखों की स्थिरता के साथ हमारी सुषुम्ना नव प्रभावित होती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है, श्वास प्रभावित होता है और प्रेक्षा की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। इसीलिए आंखों की मुद्रा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में ध्यान से पहले साउंड पर भी ध्यान दिया गया। तो आज का हमारा समय पूरा हो रहा है। ध्यान में हम साउंड का अभ्यास करते हैं। साउंड अपने आप में एक मेडिटेशन है और मेडिटेशन के लिए एक सहयोगी तत्व भी है। साउंड के अंतर्गत हम अरहम साउंड, ओम की साउंड और महाप्राण साउंड, 3 साउंड का अभ्यास करते हैं। ये 3 साउंड, इसकी क्या विशेषता, क्यों हम ध्यान के प्रारंभ में साउंड करते हैं, ध्वनि करते हैं, इसका विवेचन और इसकी व्याख्या हम अगले सेशन में कर पाएंगे। आज का समय हमारा यहीं संपन्न होता है। अब हमारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें हम प्रयोग करेंगे। आप सभी सीधे बैठे, जिस आसन में आप स्थिरतापूर्वक सीधे बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें और आसन के अंतर्गत एक एक बात पर आप ध्यान दें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, आपकी गर्दन सीधी है या नहीं, हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, किसी एक मुद्रा का चयन करें। आंखों की मुद्रा, बंद आंखें, अर्ध खुली आंखें, नासाग्र पर टिकी हुई आंखें और खुली आंखें। यदि आप बंद आंखों से ध्यान कर रहे हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद रहे। आंखों पर भार नहीं आना चाहिए। आप अपनी स्थिरता को देखें। बिना स्थिरता के ध्यान का प्रारंभ नहीं होता है, इसीलिए स्थिरता पर पूरा पूरा ध्यान दें। आप जिस आसन में बैठे हैं उसमें स्थिरता से बैठने का अभ्यास करें।
2 मिनट के लिए काय गुप्ती का अभ्यास। न हिलना है, न डोलना है। आपका शरीर भगवान की प्रतिमा की तरह अडोल स्थिर रहे। आपकी ध्यान की मुद्रा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इस मुद्रा में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल आपने आसन का चयन किया है, हाथों की मुद्रा का चयन किया है, आंखों की मुद्रा का चयन किया है। इतने में आप अनुभव कर सकते हैं कि आप किस प्रकार ध्यान का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें, सामान्य मुद्रा में आए। ओम अरहम